हम अपने अंतर यात्रा आत्मसंवाद शिविर में पिछले कुछ दिनों से ध्यान और आध्यात्मिक जीवन पर चर्चा कर रहे हैं। हम जब भी संकल्प के साथ में ध्यान में आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं, सहज है, स्वाभाविक है कुछ अड़चने आना, कुछ रुकावट आना, व्यवधान आना, विक्षेप आना, ये सहज स्वाभाविक आते हैं, आएंगे। क्योंकि जैसा पिछले बार चर्चा कर चुके हैं कि आपके आसपास इस ब्रह्मांड में, इस सूक्ष्म लोक में शुभ और अशुभता दोनों का प्रवेश है, दोनों का चक्रमण है, दोनों का भ्रमण है। स्वाभाविक है, आपने समाज में देखते होंगे हर अच्छे काम के पीछे कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग, नकारात्मक चिंतक, नकारात्मक क्रिया करने वाले लोग पढ़ते हैं, दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। आप किसी भी महापुरुष का, किसी भी संत का, किसी भी ऋषि का, किसी भी अपने अवतार परंपरा का भी नाम ले लें, रूप ले लें, जीवन और चरित्र ले लें। आदि गुरु शंकराचार्य जी होंगे, चाहे स्वयं गौतम बुद्ध होंगे, ईसा मसीह ही क्यों ना हो, अवतार हमारे भगवान श्री राम हों, चाहे भगवान कृष्ण हों, स्वामी विवेकानंद हों, रामकृष्ण परमहंस हों, महर्षि अरविंद हों, संत कबीर हों, मीरा हों, चाहे महावीर हों, रैदास हों, जितने प्रकार के महापुरुषों के जीवन को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, सबके जीवन में जब साधना काल में प्रवेश होता है, क्योंकि सामान्य जो रूटीन जीवन है, सामान्य जो चलने वाला जीवन है, जन्म लिया, कुछ खेले, शिक्षा ली, कुछ व्यवसाय प्रारंभ किया, शादी ब्याह किया, गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया, अपना कुछ व्यवसाय किया, नौकरी किया, कुछ अपने घर में बच्चे हो गए और धीरे धीरे जीवन अपना पूर्ण हो गया। तो इसमें खास बात कुछ नहीं ना। जो भी विशेष कुछ है, जिसके व्यक्तित्व में विशेषता है, विशेषज्ञता है, उसके जीवन में अड़चन आती है। अब ऐसे आध्यात्मिक जीवन में भी आएगा, आता ही है। तो जो भी आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करेगा, ध्यान के जीवन में प्रवेश करेगा, उसको आता है। ये स्वामी विवेकानंद खुद कहते हैं कि किसी भी प्रकार के जीवन के अगर कार्य शुरू करते हैं तो 3 सोपान हमको आरंभ में आते हैं। प्रथम सोपान कहते हैं कि जिस व्यवस्था विशेष के प्रति, जिस कार्य विशेष के प्रति हमको अपने व्यक्तिगत जीवन का हो सकता है, साधना जो पथ का हो सकता है, भौतिक जीवन का हो सकता है, सामाजिक जीवन का हो सकता है, अपने राष्ट्रीय जीवन का हो, जिस पर हमारी दृष्टि गई, उसको देख कर के मन क्षुधित हुआ, परेशान हुआ, नींद माने एकदम से अकुलाहट हो गई, छटपटाहट हो गई कि नहीं, ये तो मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, दिन का दिन जाता जा रहा है। इस बात को अगर ऐसा होने लगा, रात में अश्रुपात होने लगा, परेशानी, छटपटाहट, अकुलाहट, नींद का उड़ जाना,
तो समझिए कि आपने पहला सोपान पूरा, केवल पहला। ये सामान्यतया कुछ कुछ दिन में सबके जीवन में आता है, चाहे वो अपने घर की समस्या हो, परिवार की समस्या हो, समाज की समस्या हो, निजी जीवन की कोई प्रॉब्लम हो, चाहे अपनी आध्यात्मिक प्रॉब्लम हो, ऐसा होता है। तो क्या इतनी अकुलाहट, छटपटाहट मात्र से समस्या का समाधान हो गया? अगर हम चलना प्रारंभ नहीं किए, उस समस्या के समाधान के लिए कोई उपाय नहीं सोचा, कोई साधन नहीं सोचा, तो यदि हमने दूसरा सोपान तब आता कि हमने कोई गुरु सोचा क्या, मंत्र सोचा क्या, स्तवन सोचा क्या, उपासना पद्धति कोई हमने सोची क्या, जीवन के संयम के नियम कुछ बनाए क्या, जीवन में आग्रह पैदा किया क्या, संकल्प कुछ ले डाला क्या, यानी कुछ ना कुछ करने के लिए उपाय क्या सोचा? उपाय नहीं सोचा तो व्यर्थ है आपकी अकुलाहट। हाँ, आधारशिला अच्छी बन गई तो कुछ ना कुछ हमको उपाय सोचना। अब उपाय को जब कर्म क्षेत्र में उतरते हैं, साधना क्षेत्र में उतरते हैं, रचना के क्षेत्र में जब उतरते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको विरोध अवरोध आते हैं। आपके परिवार का ही आ सकता है, बच्चे परिजन का आ सकता है, ये तो आदमी पागल हो गया है, निष्क्रिय हो गया है, गलत हो गया है, पंडित पुजारी हो गया है, या कई प्रकार के आरोप और आक्षेप जो जीवन में आपको झेलने पड़ेंगे, आते हैं, आएंगे। हो सकता है आपको आर्थिक कष्ट शुरू हो जाए, सामाजिक अपमान शुरू हो जाए, आपके मित्र जो रोज साथ देते थे खाने में, पीने में, रहने में, हंसने बोलने में, क्योंकि आपके साथ रुचि नहीं उनकी, अब आपकी प्रकृति नहीं मिल रही, आपकी अब समझ नहीं मिल रही, आपके काम करने की शैली नहीं मिल रही, या आप उनको समय भी नहीं दे पा रहे अब, इनको पहले कभी देते थे, तो इसलिए वो आपके विरोधी हो सकते हैं। अब तो मिलता नहीं, ये काम कर नहीं रहा। हो सकता है आपके बारे में गलत प्रकार की अफवाहें लेके चले जाएं, गलत सूचना समाज को संप्रेषित करने लगे, सूचित करने लगे, गलत प्रकार की चीज़ों का, चूंकि वो कहेंगे मैं तो इनका साथ खेला हूँ, साथ बैठा हूँ, क्या ढोंग और पाखंड करने लगा। इस प्रकार की चीजें लेकर के आपके साथ मित्र हो सकते, परिवार के लोग हो सकते, इस प्रकार की घटना, इस प्रकार की परिस्थिति आप पैदा होने लगेंगी। फिर भी आप एक अवस्था में, एक व्यवस्था में बैठें संकल्प सिद्धि के लिए, तब हमारा तीसरा सोपान है। और इस अवस्था में भी अपने कर्म को नहीं छोड़ते, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, वर्षों, तब लगता है कि हम अपनी सिद्धि के लिए, क्योंकि फिर बाद में प्रसिद्धि आने लगेगी, फिर बाद में धन संपदा आने लगेगी, कुछ लोग पूजने लगेंगे, कुछ लोग आपके प्रति इतना आकृष्ट हो करके, आपके वैभव से प्रभावित हो करके कुछ अन्य जाल जंजाल में फंसाने लगेंगे। फिर भी आप एक सूत्रता के साथ में, एक अनुभूति के साथ में, एक संकल्प के साथ में चले। और कठोपनिषद के अनुसार स्वामी विवेकानंद का बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत, अर्थात उठो, जागो। हमारे महान ऋषियों, आचार्यों, संतों के उपदेश को, संदेश को लेकर के चलिए और अपने लक्ष्य को, लक्ष्य क्या है? मुक्ति का लक्ष्य दिया है, मुक्ति के लक्ष्य को हासिल करिए।
प्रत्येक साधक को नियमित रूप से इस ध्येय वाक्य का उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत, अर्थात उठो जागो, महान ऋषियों के, महान संतों के, महान अवतारों के संदेश को हृदय में धारण करिए, चलिए मुक्ति के पथ पर जब तक हमको लक्ष्य हासिल ना हो जाए। अर्थात 3 सोपान जब हम पूरे करते हैं इस कठोपनिषद के वाक्य के साथ में, तब हमको ईश्वर की कृपा, ऋषि सत्ता की कृपा, गुरु की कृपा और समाज का भी आशीर्वाद हमको धीरे 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 मिलने लगता है। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि 3 ही बातें दुर्लभ हैं। पहला, मनुष्य का जन्म। हम अपने को सौभाग्यशाली समझें भैया, सोचो तो कि हम पशु क्यों नहीं, हम पक्षी क्यों नहीं है, हम कीड़े मकोड़ा हम क्यों नहीं, हम सर्प जाति में क्यों नहीं। सोचो तो जरा, सोचो, गहराई से सोचा जाए। मनुष्य का जन्म यानी हम सबको मिल गया पहला सोपान। कितनी कृपा, कितना आशीर्वाद। 2 आंखें, जरा सोचो कि आंखें ना हो तो क्या होगा हमारा। जरा थोड़ी देर एक दिन अभ्यास करके देखो, आंख ना हो